पीलीभीत के मदरसे में मासूम को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। मदरसा संचालक पर आरोप है कि उसने 12 साल के बच्चे को बंधक बनाकर जंजीरों से पीटा, जिसकी सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने पीड़ित बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष का कहना है कि मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के मदीनातुल मदरसे की बताई जा रही है। तो मदरसे में बच्चे को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लग रहा है। मदरसे में मासूम के साथ बेरहमी की यह खबर सामने आई है। दरअसल बता दें आपको कि बाल कल्याण समिति ने इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमारा वो घर वालों ने बेटा कितने साल के बाल कल्याण समिति ने ये निर्णय लिया है कि इस बच्चे की इस कदर चोटें आई हैं, इतना मारा गया है बच्चे को, तो बच्चे क्यों ना जिन्होंने ये व्यवहार किया उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। तो वहाँ पर ये बच्चा ही बता रहा है और बच्चा बताएगा आपको, बयान इसने दिए हैं कि वहाँ पे उन बच्चों के साथ भी यही व्यवहार होता है और मुझे जंजीरों से बांध के रखा गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद तारिक का। मोहम्मद तारिक, आखिर पढ़ाई के नाम पर बच्चे के साथ ये कैसा जुल्म? देखिए, बताना चाहूंगा ये शहरकारी मदरसा रजविया मदीनतुल इस्लाम है। जो बच्चे का आरोप है, बच्चा जो है लोगों को बाजार में मिला था और जो लोग थे उनको मिला। उन लोगों को इसने बताया कि मदरसे के अंदर इसको काफी दिन से मारा पीटा जा रहा था, यहाँ तक कि इसको जंजीरों में जकड़ा हुआ रात में जकड़ा जाता था और इसने चोटें भी दिखाई थी। जिसके बाद चाइल्ड लाइन को वहां बुलाया गया था और चाइल्ड लाइन के बाद बाल कल्याण समिति के सुपुर्द ये बच्चा किया गया है। जो अध्यक्ष हैं चाइल्ड लाइन जो बाल कल्याण समिति की, उनका ये कहना है कि सारे लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, बच्चे के माता पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे, साथ ही जो मदरसा संचालक है जिस पर आरोप है उसके बयान दर्ज किए जाएंगे और 2 तारीख की इन्होंने निर्धारित की है, यानी 2 दिसंबर को। इसके बाद ये आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मामला पुलिस में भी गया था क्योंकि छोटे बच्चे का मामला है। दोनों ये जो बाल कल्याण समिति है इसकी जिम्मेदारी हुई इस तरह के मामले देखे तो बाल कल्याण समिति को ही ये निर्णय लेना है कि क्या करना है। तो 2 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि क्या कार्रवाई करना है। हालांकि जो बाल कल्याण समिति की तरफ से क्या किसी ने उस मदरसे का भी दौरा किया, वहां जाकर के भी मुआयना किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी बच्चे इस जुल्म का शिकार हो रहे हो वहां? देखिए, जो बच्चा है उसका तो यही कहना है कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा था, साथ ही दूसरे बच्चों का भी उसने कुछ नाम बताया। बाल कल्याण समिति मदरसे में हालांकि अभी नहीं गई है, लेकिन 2 तारीख उनने जो नोटिस जारी किया है, मदरसा संचालक को नोटिस जारी किया है और जो बच्चा है उसके पिता को नोटिस जारी किया है और 2 तारीख को बच्चे को और बच्चे के माता पिता और मदरसा संचालक जो आरोपी है उसको बुलाया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो अध्यक्ष है बाल कल्याण समिति, उनका ये कहना है कि इसमें एफआईआर भी करवाई जाएगी। 2 तारीख का ये समय निश्चित है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी मोहम्मद तारिक, बच्चे के परिवार की तरफ से कोई आया सामने? देखिए, बच्चे के माता पिता आए थे, उनका ये कहना था कि हमने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजा था मदरसे के अंदर। हालांकि ये भी बात अभी क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि मदरसा बंद चल रहा था, बच्चा कैसे पढ़ रहा था, ये सारी चीजें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। पुलिस हालांकि अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है, पुलिस के पास मामला गया था क्योंकि बच्चे से जुड़ा मामला था। इसलिए बाल कल्याण समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी कि मदरसा खुल रहा था या नहीं खुल रहा था, क्या गाइडलाइन थी। इस सब के ऊपर बात करने के बाद जो आरोपी संचालक है उसके ऊपर आरोप एक तरह से सिद्ध किए जाएंगे। उसके बाद बाल कल्याण समिति ही एफआईआर दर्ज करवाएगी। जी ठीक है। डॉक्टर विशेष गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आप बने रहिए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, ये इतने बेरहमी का मामला सामने आया है, पढ़ाई के नाम पर बच्चे के इस जुल्म को आप कैसे देख रहे हैं? जी, बाल संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश के इसको संज्ञान में लिया है और हमारा अभियान सरकार की मुहिम भी है। बाल संरक्षण आयोग भी चाहता है कि जितने मदरसे हैं वो सब के सब ऑनलाइन होने चाहिए और वो सब के सब उनका रजिस्ट्रेशन हो, ताकि बच्चे के साथ कहीं भी कोई किसी प्रकार का दुराचार होता है तो वो जेजेएक्ट जो किशोर न्याय अधिनियम है जिसमें 18 साल से कम के बच्चों पर अत्याचार होने पर वो जेजेएक्ट लागू होता है और उसमें रिपोर्ट दर्ज होती है और बाल कल्याण समिति उसका संज्ञान लेती है और रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो इसका संज्ञान हमने ले लिया है, उसकी पूरी जांच के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सर, आपको नहीं लगता जिस तरीके से बच्चे की ये जुल्म की तस्वीरें सामने आई हैं और बच्चा ये बात कह भी रहा है कि और भी बच्चों के साथ वहां पर ऐसा होता है, कि वहां पर जाकर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं और भी बच्चे जुल्म का शिकार हो रहे हो? क्या वहां भी जाएगी आपकी टीम? है, बिल्कुल। बाल आयोग वहां पर अपनी टीम भेजेगा और पीलीभीत में अभी पिछले दिन वहां मैंने टीम भेजी थी, फिर उसको भेजूंगा और वहां जाने के बाद बाल कल्याण समिति को वहां पर पूरा बाल संरक्षण समिति और बाल कल्याण समिति दोनों वहां पर जाएंगी, उनका संज्ञान लेंगी, उनकी काउंसलिंग करेंगी और अगर इस तरीके की बात हमारे सामने आई है तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट दर्ज होगी और जेजेएक्ट और पॉक्सो के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगी।
लेकिन सर इस वक्त में, ऐसे वक्त में, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, तमाम स्कूल्स बंद है, मदरसे बंद है, सवाल ये भी तो है कि आखिर मदरसे में पढ़ाई हो कैसे रही थी? नहीं, हाँ, नहीं, इसका संज्ञान लेके ये जांच के विषय है। मेरी पूरी टीम जो टीम है, वो टीम के मेंबर वहां जाएंगे, उसको देखेंगे कि सरकार वो किससे आदेश की पढ़ाई हो रही थी। सरकार के नियमों का, कोविड के नियमों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो एक मुकदमा उसमें भी दर्ज होना चाहिए अलग। डॉक्टर विशेष गुप्ता सर, आप बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उन माँ बाप को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को कहीं भी डाल करके भूल जाते हैं कि हाँ उनकी औलाद कहीं पढ़ाई भी कर रही है, उनके लिए कोई मैसेज कि कम से कम ध्यान रखें बच्चों का कि उनके बच्चों के साथ हो क्या रहा है? जी, तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि माँ बाप को बच्चों के साथ संवाद बना के रखना चाहिए। और कोविड काल में आपने देखा होगा कि ये एक तथ्य उभर के आया था कि बच्चों से हमारी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन कोविड काल में बहुत अधिक बातचीत हुई। लेकिन मदरसे, पढ़ाई, जब चारों तरफ का दबाव फिर ऐसा रहा कि हम लोग उस कोरोना काल को झेल कर फिर सामान्य जिंदगी हमने जीना शुरू कर दी और बच्चों को हमने छोड़ दिया। आपने वो इंजीनियर वाली कहानी, हमने उसको भी संज्ञान में लिया है, कितने बड़े बच्चों के साथ में हमारे अन्याय हुआ है। तो इसी प्रकार से अन्याय न हो, ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चा मेरा कहाँ जाता है, कैसे मोबाइल का प्रयोग करता है, उसके दोस्त कौन है, कब जाता है, कब आता है। कभी कभी जाकर वहाँ शिक्षक से भी बीच में मिल लिया करे, ताकि उनको ये पता लगे कि मेरे बच्चे की गतिविधियां क्या है, मेरा बच्चा, वहाँ कोई शिकायत तो बच्चे की नहीं है, उसकी पढ़ाई ठीक हो रही है, उस बच्चे के साथ मारपीट तो नहीं हो रही, उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है। तो इसके विषय में हम सभी माँ बाप से मेरी विनम्र अपील है उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की ओर से कि कम से कम वो इस पर जरूर ध्यान रखें। और कोई इस प्रकार की शिकायत आती है तो बाल संरक्षण आयोग में वो मेरी मेल पर भेज करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम संज्ञान लेके तो सरकार के संज्ञान में इन सब बातों को लाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विशेष गुप्ता आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। तो पढ़ाई के नाम पर बच्चे के साथ एक ऐसा जुल्म कि मदरसे में मासूम को बेरहमी से पीटा गया है।